नमस्कार मेरे साथियों। मैं जितेंद्र सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, सभी का मैं स्वागत। जिस प्रकार आपका अपना मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट आते हैं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हमसे कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, यूं ही बढ़ती रहेगी, है ना। और आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। कहते हैं, वक्त कितना भी परेशान कर ले मुझे, मत सोचिए अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी। स्पोर्ट्स ऑफिसर है, एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर है ना, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजस्थान में वैकेंसी अपकमिंग में है। वक्त कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख लेना किसी मोड़ पे भी हम बदल देंगे। टर्निंग पॉइंट आपके हाथ में बदलने, हार्ड वर्क, कुछ नहीं। इसीलिए मैं हर अपनी लाइन को अपने लेक्चर में बोलता रहता हूँ, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिविटी रहिए अपने अंदर, बस और कुछ नहीं। सब कुछ मिलेगा हार्ड वर्क से। आई एम पॉसिबल, हाँ। चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ प्रैक्टिस सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज। भैया फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज की बात हो रही है, याद रखिएगा। बॉडी हैवीनेस, बात किसकी है? नॉट की, याद रखिए। किसकी है? नॉट की, पहले मैंने कर दी। बॉडी हैवीनेस, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, ना, विटामिन डी या कैल्शियम, क्वालिटी, पोस्चर, गलत तरीके से ऐसे ना, ऐसे लेटे हैं, है ना। ये सब चीजें क्या है, तो इफेक्ट करती हैं। फ्लैट फुट की विकृति का कारण नहीं है, नहीं है तो सारे हैं भैया। विटामिन डी, लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, इस चीज को याद। चलिए नेक्स्ट। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैटेगरीज बाय, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ना, क्या हो जाता है? रगड़ हो गई, क्या बताया था? स्ट्रॉबेरी डिजीज बताई थी, एब्रेजन हो गया, कंट्यूजन हो गया। अक्यूट, अक्यूट का मतलब तुरंत। जैसे आप बास्केटबॉल ड्रिबल करके ले जा रहे हैं और आपके अपोनेंट ने ऐसे धक्का दे दिया, या दौड़ के आया, उसका पैर फंस गया आपके से और आप क्या कर गए? स्लिप कर गए सरफेस पर, है ना। यही तो है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। रगड़ हो जाना, ब्लड नहीं निकलता है, बार बार बताऊंगा मैं। एब्रेजन, उसको हम और क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी डिजीज। कोमल ऊतकों की वर्गीकृत किया गया है किसमें? ओवर यूज और एक्यूट इंजरी में। हार्ड और स्पेशल होंगी नहीं, है ना। अंडर यूज, ओवर यूज, ना, ये सब अति प्रयोग। ओवर यूज इंजरी क्या होती है भैया? टेनिस एल्बो, टेंडोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मोस्ट एग्जाम्पल है अपने इंडिया में, जो मिस्टर सचिन तेंदुलकर हैं, उनको हुई थी, एल्बो की सर्जरी करानी पड़ी थी, क्योंकि जो लिफ्टिंग होती है इस तरह से, कैटकेटर क्या होता है कि हमारी एल्बो है, ये जो लिगामेंट होता है, इनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। ये एल्बो बार बार रिपीट होना, इंजरी हो गई, फिर कुछ समय बाद फिर हो गई, क्रॉनिक इंजरी बन जाती है। ओवर यूज इंजरी मतलब उसको हम बार बार, फिर हो रही है, बार बार हो जा रही है, उसको हम ओवर यूज इंजरी कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे साथियों? चलिए नेक्स्ट। द मेथड विच यूज मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी और अ लिम्ब इन अटेम्प्ट टू फोर्स बियॉन्ड इज नॉर्मल रेंज ऑफ नॉलेज एज। मोशन की बात हो रही है, उसने क्या क्या? मोमेंटम से, ये आपका क्या है? बास्केटबॉल का, ए सॉरी, इसका है कोर्ट, वॉलीबॉल का। क्लियर हुआ? यहाँ पर जितेंद्र सर खड़े हैं, यहाँ पर रितेश सर हैं ना। बॉल यहाँ से लिब्रो ने बनाई, ये मारी, ये क्या है? मोमेंटम, जितना फोर्स वेट के हिसाब, इतना फोर्स मोमेंटम। तो बात इसकी हो गई, हाँ, रेंज ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, बोल गया, अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ, सॉरी। बात हो रही है यहाँ पर बैलिस्टिक मेथड की।
मैं एग्जाम्पल लेके चला गया, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। तो ये क्या है आपका, मूविंग द बॉडी लिम अटेंड रेंज ऑफ मोशन। देखिए ये हो गई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की, है ना। मैं एक्सेलरेशन में लॉ ऑफ मोशन में चला गया था, सॉरी मैं वापस आया हूँ ना। तो स्ट्रेचिंग मेथड, पीएनएफ मेथड, डायनेमिक मेथड, ये केबी का क्वेश्चन है, पीएनएफ मेथड, इसको नोट कर लीजिएगा। केबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेथड था उसमें। हाँ, जो इस समय ज्वाइनिंग आ गए हैं और जिनको नौकरी मिल गई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। एनबीएस पीजीटी भी है, लग जाइए अभी से। जिसको नहीं मिली है मेहनत करिए, जस्ट 100 की स्पीड नहीं 200 की स्पीड से मेहनत करिए। वह विधि जो किसी गतिमान पिंड या अंग की समान गति से परे धकेलने के प्रयास को संवेग कहते हैं। रेंज ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो रेंज ऑफ मोशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो गई। स्टैटिक हर तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव भी होती है, पीएनएफ डायनामिक होती है ना। ये आपके क्या है, देखिए एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। ये क्या है, देखिए एक्टिव का मतलब हो गया कि जैसे आप एक्टिव होते हैं, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म नहीं बजेगा, ना मम्मी पापा कोई नहीं उठाएंगे, मेरा पार्टनर नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, मैं उठ जाऊंगा, तो वो एक्टिव हुआ, मैं अपने आप उठ गया, किसी की हेल्प नहीं ली मैंने, ना अलार्म बजा, ना फोन बजा, ना कुछ बजा। अरे मुझे आज 4 बजे तैयार होके ग्राउंड पे जाना है और मुझे 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, मुझे गेम खेलना है, मुझे अपने आप को आधा घंटा फिट करना है ना। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ना। हाँ, पैसिव क्या हो गई, अरे पास पास नहीं, हेल्प ली किसी की, है ना। अरे किसी की हेल्प लेना, जैसे आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, इसके साथ पार्टनर के साथ में, है ना, पार्टनर एक दूसरे लाद के करते ना ये वाली एक्सरसाइज, है ना। तो एक्सटर्नल की हेल्प ली जिसमें पास किया, एक्टिव मतलब खुद अपने आप, सेल्फ, है ना। किसी की हेल्प नहीं लेना, विदाउट हेल्प, तो वो हो गई आपकी एक्टिव। और पैसिव हो गई आपकी जिसमें हम हेल्प लेते हैं। बैलिस्टिक मेथड क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। बाउंसिंग बोला है, बैलिस्टिक को मतलब क्या होता है, बाउंसिंग, है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि पुल करना मसल्स को, है ना, स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स करना इस तरह से, है ना। और ये क्या है, नॉट स्पेशली फॉर क्रॉनिक इंजरी, इट इज इट इज बेस्ट यूज्ड विद द एथलीट हु यूज दिस मूवमेंट हियर पार्टिकुलर स्पोर्ट्स सच एज जिम्नास्टिक और जंपर। देखा होगा जंपिंग वाले, आपने इस तरह से जंप करते हैं, स्टार्ट लेने से पहले बहुत अच्छे से बॉडी वार्म अप कर लेते हैं, ये वाली, है ना, लिम वाली, इस तरह से वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। जंपिंग हुई या रन अप लेते हैं, जैसे हाई जंपर आपने देखा हो, लॉन्ग जंपर आपने देखा हो, वो बार बार इस तरह से, जो हाई जंपर होते हैं वो बार बार जाके रन अप वगैरह अपना बनाते हैं, करते हैं। तो ये क्या हो गई, अपने आप को एक्टिव करना, प्रोएक्टिव करना, है ना, इस तरह से। समझ गया, जंपर हो गया, जिमनास्ट हो गए। जिमनास्ट को देखा हो, ऑपरेटर्स पे जाके अपनी 1-2 बार उसको छूमते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से। क्लियर हुआ जी। ये आपका, है ना, स्टैटिक और डायनामिक के बारे में बताया था मैंने, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, पावर आउटपुट इंक्रीज, न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन होता है। डायनेमिक, है ना। स्टैटिक मीन्स इसमें क्या होती है, मसल रिकवरी होती है, ये आफ्टर ट्रेनिंग होती है। नोट कर लीजिए इसको, मेरी बात समझिए, इसके मत करिएगा। स्टैटिक मीन्स जो ट्रेनिंग के आफ्टर हो, जैसे आपको वर्कआउट आपने कर लिया, है ना, उसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टैटिक कहलाएगी। और ट्रेनिंग के पहले जो हम अपने लिम्स को, जैसे स्पेसिफिक है, अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसके साथ हम जैसे मूवमेंट वाली ड्रिबल अपने एक दूसरे को दे के करते हैं। वॉलीबॉल हो गई, ये दीवार में टच करना इस तरीके से, है ना, अंडर आर्म सर्विस, हाँ ना, इस तरह से। क्लियर हुआ, हाँ जी। तो मैं स्लाइड से दिखाने का मतलब यही था कि आपका क्या हो गया, वो कौन सी विधि है जो गतिमान अंगों के उसके समान सीमा से परे धकेलने का, परे धकेलने की जब बात होगी तो आपकी, मैंने जो आपको बताया था
कौन सी मेथड हो गया बैलिस्टिक मेथड, डिजायर रेंज से ज्यादा जाना पोजीशन से, ठीक। तो वो कौन सी होगी आपकी मेरे प्यारे साथियों, वो होगी आपकी स्टिक मेथड, बैलिस्टिक मेथड, है ना। स्टिक मेथड होगी ये मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी लिम्स, ये पंच लाइन है इसकी। नेक्स्ट, न्यू इंटरनल फिजिकल हार्म नोन एज, अनजाने में, अनजाने में, अनजाने में, है ना। हॉस्टाइल तो एग्रेसिव हो गया, एग्रेशन की बात हो रही है जो साइकोलॉजी में अलग अलग तरह, नेगेटिव होगा, इंस्ट्रूमेंटल होगा। तो भैया जब बात करेंगे फिजिकल हार्म की, आप में दिया ना अभी सही हो जाओ, तो हम बोलते हैं बच्चों से, ए सीधे रहो, डोंट मूव इट, कोई मूव नहीं करेगा। अरे हाथ में छड़ी ले लेते हैं, तुम यहीं ना, में बच्चे शैतानी, अरे रुको अभी 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 रुको, समझाता ना। ये क्या हो गया आपके, क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट का हार्मफुल करते हैं ना, डस्टर मिल गया वही मार, प्लो मिल गया वही मार दिए, तो इंस्ट्रूमेंटल का आज समझ गए ना, क्षति पहुंचाना, हार्म कर देना। इन विच ऑफ डिक्लेयर स्पेशल ओलंपिक यूनाइटेड नेशन, कब यूनाइटेड नेशन ने इसको विशेष ओलंपिक वर्ष को घोषित किया गया था। तो जिसको अगर याद है कब किया गया था, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये कब किया गया था भैया, 1986 में यूएन ने ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक घोषित किया था, ठीक। स्पेशल ओलंपिक इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is applicable in all these sports except, न्यूटन का पहला नियम इन खेलों को छोड़कर अन्य सभी पर लागू हो। न्यूटन का लॉ ऑफ क्या है, मैंने बोला था आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात ना, फर्स्ट लॉ यही तो है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है क्या है, जड़त्व का नियम क्या कहलाता है भैया, जड़त्व का नियम आपका क्या कहलाता है यार, यो ज्यादा चल जाता, तो क्या कहलाता है जड़त्व का नियम, जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जो वस्तु स्थिर है स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दें। तो भैया सॉफ्टबॉल, सॉकर, जैसे ये आपकी रखी हुई है बॉल सेंट्रल लाइन पर, तो ये जो एथलीट प्लेयर हैं पैरों से खेलेंगे, ड्रिबल करेंगे, एक दूसरे पास देंगे, तो वो मोमेंट में हो, है ना। तो सबसे अच्छा जो है बेसबॉल, जो बेसबॉल अगर ये आपका, इसको छोड़ के बाकी सब पे लागू, देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाए। फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर ऑल्सो नोन एज स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर। फास्ट और स्लो की बात हो रही है, स्लो है आपका ना, और ये आपका, ये क्या है, फास्ट ट्विस्ट। फास्ट देखो मैंने कलर से रिप्रेजेंट किया, बाकी आप समझ जाएंगे ना। फास्ट क्या है, वाइट मसल फाइबर हो गया, और स्लो जो होते हैं इंडोरेंस होते हैं, इनमें मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरीज की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। डेंस मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन इंडोरेंस के लिए अच्छे होते हैं। तो साथियों मेरे क्या होगा, वाइट और रेड, मैंने सर्कल भी वाइट कर दिया, चलो इसको रेड कर देता हूँ, तो सफ़ेद और लाल। अब ऐसे समझ में आ गया, नहीं अभी कलर समझना, अब ये समझ में, है ना, ये रेड स्लो, है ना, क्लियर हुआ। इसीलिए मैंने अलग अलग सर्कल कर दिया, आप समझ जाए, वाइट पहले में वाइट, दूसरे में रेड, क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट। जैसे इस तरह से ये जो है हमारी मसल क्या हो गई, ये रेड हो गई, और इसमें जो पोर्शन होता है ये जो है इस तरह, इस तरह। बात ये है, वास्ट मसल फाइबर की बात हो रही है ना। तो ये जो रेड रेड दिख रहा, ये सॉरी वाइट, ये जो दिख रहे हैं ना इस तरह के, ये जो है फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर आपके क्या हो गए, वो हो गए आपके वाइट। कौन से हो गए, ये वाइट हो गए। क्लियर ना। अब ये बात हो गई किसकी, आपकी स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर की बात हो रही है। स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर की बात हो रही है, तो वो कैसे होंगे, रेड होंगे। कैसे होंगे, रेड होंगे, होंगे। ये जो है इस तरह के, ठीक, यहाँ जो दिख रहे होंगे, जहाँ जहाँ वाइट वाइट का पोर्शन होगा, है ना, इसलिए मैंने उनको और अलग से दिखा दिया आपको, है ना। इस तरह के इनके बीच में है ना, मसल्स का आप माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें समझ में आए। क्लियर, इस तरह से, है ना। ये क्या होते हैं, स्लो ऑक्सीडेटिव होते हैं फाइबर, याद रखिएगा। फास्ट दो तरह के, फास्ट ऑक्सीडेटिव और फास्ट ग्लाइकोटिक। ये यूजीसी नेट में इसके एग्जाम्पल के तौर पे पूछे गए थे कि किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, किसमें एक्सप्लोसिव पावर का उसमें ज़्यादा होता है ना, कौन से इंडोरेंस के लिए अच्छे होते हैं। इस तरह के इंटरमीडिएट भी होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जब अंदर बहुत अच्छे से फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, है ना। क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन स्पीड कॉन्ट्रैक्शन, मेटाबॉलिक पाथ ऑफ मेक यूज टू एटीपी, है ना। ये आपको मैंने समझा दिया है। फास्ट हो गए आपके वाइट, फिर से मैं बता रहा हूं, और ये हो गए आपके रेड। क्लियर हुआ, रेड। नेक्स्ट, द समर पैरा ओलंपिक कंसिस्ट ऑफ, विंटर पैरा ओलंपिक्स कंसिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, कितने गेम्स होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, से अभी यूजीसी नेट यूथ कॉमनवेल्थ का भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो समझ जाइए इस तरह से क्वेश्चन। अब जो है ना पैटर्न बदल रहा है, तो आपको भी अपनी पढ़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे। तो कितने स्पोर्ट्स होते हैं, 22 और 6 विंटर में होते हैं, 22 समर में हो। क्लियर हुआ जी। समर ओलंपिक वहीं पर होते हैं, याद रखिएगा, जहां पर आपके, नहीं, समर पैरा ओलंपिक वहीं पर होते हैं जहां पर समर ओलंपिक हुए होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, ठंडी जगहों पर विंटर होते हैं, याद रखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट माइक्रो न्यूट्रेंट की बात, मैक्रो न्यूट्रेंट की बात आ रही है। निम्नलिखित में से छोड़कर सभी को मैक्रो न्यूट्रेंट, है ना, इस चीज को आप, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, केवल एक को छोड़कर, ये तो सब है ना। मैंने बताया था कि मैक्रो माइक्रो, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, ये 2020 या 22 वाले पेपर में आया हुआ था, नेट वाले क्वेश्चन, याद रखिए ना। तो देखिए विटामिन नहीं है ना, इनकी लिटिल बिट क्वांटिटी में मात्रा चाहिए होती है बस, बाकी तो सब मैक्रो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चेयर सीट अबव द ग्राउंड सीनियर सिटीजन टेस्ट, कितनी होती है भैया, ये भी याद रख लेना। जैसे हर्बर्ट स्टेप टेस्ट में स्टूल की हाइट क्या होती है, इस तरह के टेस्ट एंड मेजरमेंट में क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी भाई साहब कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 44 सेंटीमीटर होती है ना। कंटिन्यूस ट्रेनिंग फॉर डेवलप, ये यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था ना। जो नौकरी पा गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की उन लोगों ने और उनको मिली है। तो इसी तरह आप भी लग जाइए,
है ना, मेहनत करिए, यूपीएलटी की भी वैकेंसी आएगी, नौकरी मिलेगी, कंटिन्यूस ही बनी रहे आपकी, है ना, लगातार आप मेहनत करते रहिए, नौकरी मिलेगी जरूर, है ना। तो जैसे आपका मैंने अपनी ट्रिक बनाई हुई है, क्या, सीए कंटिन्यूस है ना, सीए, सीए का मतलब बेन आकेन, है ना, इस तरह से इसको याद रखिए। कोस्टा हॉलमर जो हैं वो किसके हैं, पार्टलेक ट्रेनिंग के हैं, है ना, और ग्रेसल आईजी, है ना, जैसे आईजी सबसे बड़ा पद होता है ना पुलिस में, आईजी डीआईजी, याद रख लिए। क्रिस्लर हो गया इंटरवल ट्रेनिंग, क्लियर हुआ, मैंने 1 से 2 बता दिए आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनालिटी ट्रेट नॉट, नॉट याद रखिएगा, बिग फाइव थ्योरी, बिग फाइव थ्योरी को किसने दिया था, मैंने कई बार अपने गोल्डबर्ग और कोस्टा ने दिया हुआ था, गोल्डबर्ग और कोस्टा ने दिया हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा नहीं है। तो जिसने बिग फाइव ओशियन का नाम सुना हो तो वो ओशियन उसको याद रहेगा, है ना। तो बिग फाइव थ्योरी में कौन सा नहीं है, इंट्रोवर्जन नहीं है। ये इंट्रोवर्जन किसने दिया था, कार्ल जुंग ने दिया था, सर ने यही तो बताया है ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑफ इंडोरेंस, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इंडोरेंस नहीं, स्पीड इंडोरेंस भी होता है, एरोबिक होता है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंडोरेंस भी होता है। हाँ, तो भाई साहब मेरे कौन नहीं है, पावर नहीं है ना, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इसलिए कहते हैं स्लो और डेप्थ की स्टडी हो तो आप जो है कंसेप्ट अच्छे से उसको, मैं एमसीक्यू कराने का मतलब ये होता है कि मैं आपको 4 ऑप्शन तो बता ही रहा हूँ, लेकिन तरीका भी बता रहा हूँ किस तरह से आपको उसमें एलिमिनेट करना है और कैसे समझना है, कैसे अपनी थ्योरी को रिकॉल करना है, ये कंसेप्ट है मेरा बताने का, समझाने। फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट प्रोसीजर ड्रॉ फिक्सर इज थ्रू, फिक्सर बनता है नॉकआउट में, है ना, नॉकआउट टूर्नामेंट पूरी प्रक्रिया होती है, तो पूरी प्रक्रिया भैया सीडिंग भी देते हैं। ऐसा है कि लास्ट की जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है कई सालों से जीत रही है, तो उसको सीड 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, क्या मिलेगी वो डिसाइड की जाती है ना। तो बोथ और बाई भी दी जाती है, ऐसा तो है नहीं कि बाई ना देते हो, है ना, बाई भी देते हैं। एडवांटेज होता है, बाई का मतलब क्या होता है, एडवांटेज, है ना। इन विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, भैया वाटर सॉल्युबल की बात हो रही है, फैट सॉल्युबल फिर मैं बताता चलूंगा अपने हर लेक्चर में, इससे आपकी मेमोरी बिल्कुल याद रखेगी। ए टी ई ए, और वाटर सॉल्युबल कौन से हो गए, ये तो हो गए फैट सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है बी और सी। तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कॉज ड्यू टू बैड पोस्चर, है ना, इसको समझिएगा आप। फ्लैट, राउंड शोल्डर, बो लेग या स्कॉलिसिस, क्या रहेगा आपके ऑप्शन में, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से समान विकृति खराब होने की कौन सी कगार पर होती है ना, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से उस पर आकृति हमारी खराब होती है, पोस्टल डिफॉर्मिटी, बैड पोस्चर ना, कौन सा होता है, मोबाइल जैसे ऐसे बैठे हैं कोई पता ही नहीं, इस तरह से, है ना, बो लेग, फ्लैट फुट, स्कॉलिसिस, स्कॉलिसिस तो है मैं झुकेगा नहीं पुष्पा, इस तरह से है ना, देखा हो, मैं बार बार समझाऊंगा। ए लेटरल कर्वेचर, स्पाइन का लेटरल कर्वेचर इज कॉल्ड इज स्कॉलिसिस, क्लियर मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। देखिए बो लेग क्या हो गए, इस तरह से बो लेग हो गए, नौकनी क्या हो गए, ये नौकनी है, याद रखिएगा, इनके साइंटिफिक नेम आपको पते होने चाहिए, ये बो लेग, क्लियर है ना। मैं स्टिक फिगर आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत इजी रहता है समझने में, है ना, इस तरह से, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द टॉर्च दैट कैरीड टू एंड लिट स्पेशल ओलंपिक गेम इज कॉल्ड, आशा ही आशा,
ना एक सॉन्ग भी है, आशा ही आशा है, ऐसा करके कोई सॉन्ग है, तो याद रखिएगा, तो उससे याद आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी मुझे गाने याद नहीं होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आशा ही आशाएं ऐसे ही करके कोई सॉन्ग है, तो आप ना दूर दूर ऐसी कुछ करके है, तो याद रख लीजिए कि आशा लौ जलाने की, यानी इससे ये समझ लीजिए कि डार्कनेस जहां हो, उजाला करने के लिए आपको क्या है, रोशनी जलानी पड़ेगी। तो वही तो है, यही तो आपको जल करना है। क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा हो तो लो जलाने का मतलब है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए कि मुझे इस साल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यही आपकी अपनी लॉ है, यही इसी को स्पेशल ओलंपिक का बताया गया। इससे आप अपने आप को याद रख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं चीजें, है ना। अब बीएमआई, इफ द पर्सन 23.2 बीएमआई, देखिए बीएमआई का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। बीएमआई का फॉर्मूला पता है, अंडरवेट, बॉडी वेट, ओवरवेट, ओबेस, इनका एक फ्लो चार्ट है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये ज्यादा हो गई, चला गया, कोई बात नहीं। ये है आपका अंडरवेट है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा नॉर्मल रहेगा, फिर अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो ओवरवेट हो जाएगा। ओबेस का मतलब हो गया 29.5 से ऊपर जाएगा तो ओबेस हो जाएगा। हाँ, भाई जितेंद्र सर आपको फिट लग रहे हैं, फिर इसके बाद कैसे हो जाएंगे, अगर मोटे हो गए, खा पीते रहे और ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, फिर कंडीशन ये ना, एक्सट्रीमली ओबेस पर चला ज़्यादा। भाई इस तरीके से आप अपने आप को क्या है, देखिए ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ईएमआई बॉडी मास इंडेक्स ना, वेट हो गया आपका, यूजीसी नेट में पूछा गया था, क्वेश्चन है, इसमें होता है वेट केजी में, इसमें होता है केजी में होता है, और ये हाइट का, हाइट का स्क्वायर ना, हाइट का स्क्वायर हो गया, क्लियर हुआ। इस तरह से आपको जो है ना सॉल्व करने हैं क्वेश्चन ना, इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। चलिए, अदबी एंड वंश, ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन है, मीन्स ऑफ हार्नेसिंग स्पोर्टिंग टैलेंट, स्पोर्ट्स टैलेंट, जहाँ पर टैलेंट की बात आती है, वो आपके स्पोर्ट्स टैलेंट में एक चैप्टर है अलग ना, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, उससे ही है ना, फ्यूचर सक्सेस इन इंटरनेशनल एरिना। अगर हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे ना, और हम गेम में सिलेक्शन करते बच्चों का क्यों, कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा के अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेगा, खेलेगा, है ना। इस तरीके से क्या है, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खोज करना। ऐसा तो है नहीं कि आप स्विमिंग की टीम ले जा रहे हैं, है ना, उनका ट्रायल होता है, ट्रायल किस, कि जितेंद्र सर अच्छा बैक स्ट्रोक क्या क्या कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है। रितेश सर हैं, अगर वेट ट्रेनिंग में बेंच प्रेस कैसे करते हैं, और भी बच्चे 10 ट्रायल देने आए, उनमें से कौन परफॉर्म, तो उसकी निकाल जाता है, हाँ ये बच्चा खेलो इंडिया में खेलेगा, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रेजेंट करेगा, नॉर्थ जोन खेलेगा, वेस्ट जोन खेलेगा, ये तो आइडेंटिफिकेशन है ना। आप खेलने जाते हो, सेलेक्ट होते हो, तो आपका आइडेंटिफिकेशन, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, समझ गए। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर कहाँ है, पैरा ओलंपिक कमेटी का इस समय जो है, भारत की पैरा ओलंपिक कमेटी को आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने क्या कर दिया, सस्पेंड, सॉरी इंडिया की कमेटी को सस्पेंड कर दिया है, किसने, आईओए ने, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। क्यों सस्पेंड किया है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अपने इलेक्शन नहीं कराए हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, इस वजह से वो कमेटी जो है सस्पेंडेड है। लेकिन जो है उसके अब जो है हल कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि उसके 9 मार्च को क्या होंगे, चुनाव होंगे, तो फिर से वो इंडियन पैरालंपिक कमेटी है, वो फिर से रन में आ जाएगी। तो इसका कहाँ पर है, जर्मनी में है, पून, ये आपके 2022 के आरपीएससी के थर्ड
जो पेपर हुआ था 3rd ग्रेड पीटीआई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। is the ability perform smooth and accurate movement involving different part of the body, different part of the body accurate movement, differentiation ना, stabilization, adaptation। जब डिफरेंट मूवमेंट की बात होगी, परफेक्शन की बात होगी, तो ये आपके कोऑर्डिनेशन आएगा, समन्वय की बात। इसकी बात कर रहे हैं हम, समन्वय की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट। an injury result a regular in regular break in the skin, more commonly referred to as a cut। एक ऐसी चोट है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा में अनियमित टूट फुट हो जाती है, आमतौर पर कट लग जाता है। कट की बात आएगी तो भैया मेरे घाव हो जाए, डेक्रेशन, ब्लड बाहर आ गया स्किन से। ये आपकी स्किन है, समझिए, ये आपकी स्किन है और स्किन से ये फट गई है और ये ब्लड बाहर आ गया। ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। ये आपके ब्लड बाहर आ गया ना, कट हो गया। ले, ये आप हैं, ये आपके चोट लग पर चोट लग, कट हो गया। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इस तरह की बोन होती है, ये आपकी बोन है इस तरह से, यहाँ से क्या हो गई? टूट गई, ये फ्रैक्चर कहलाता है। क्लियर हुआ? कॉन्ट्यूजन क्या हो गया? कुम्मड़ पड़ जाना। जैसे ये कैपिलरी है, मसल है, यहाँ चोट लगी आपके सर में, सर में चोट आपके लगी, जैसे ये सर है, यहाँ चोट जो है, ये चोट आपके जैसे सर पे लग गई, यहाँ क्या हो गया? गुम्मड़ पड़ गया आपके। गुम्मड़ का मतलब फूल गया। तो यहाँ पर क्या होता है? जहाँ अंदर इंटरनल जो कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड वहीं पर जमा हो। एब्रेजन क्या हो गया? आपकी स्ट्रॉबेरी जरी हो गई, रगड़ हो जाना ना, ब्लड बाहर नहीं आता है, रगड़ हो जाना। क्लियर हुआ ना? तो इसमें क्या आंसर आपका रहेगा? लैक्रेशन। क्या रहेगा आपका मेरे प्यारे साथियों? लैक्रेशन रहेगा। लैक्रेशन की बात करेंगे, कट हो जाना, ब्लड बाहर आ गया, यहाँ पर आइसिंग नहीं दे सकते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील विद, देखिए, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी सेकेंड लॉ का क्या है? देखिए, एक्सेलरेशन, अपोजिट की बात होगी, अपोजिट रिएक्शन, वो थर्ड लो, थर्ड लो, ये फर्स्ट लो। आप ऐसे भी ऑप्शन में लिख सकते हैं जिससे कि एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग अ फिक्सर नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सर तैयार कर रहा हूं बाई स्टेयर केस, स्पेशल सीटिंग, सीटिंग। देखिए, एक बात याद रखिएगा, नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। टेबलर मेथड है, पूछ दे यहाँ स्टेयर केस ना हो, भैया कौन सा रहेगा आपका? बाकी तो नहीं नॉकआउट में। ये कौन सा रहा आपका? स्टेयर केस। क्लियर हुआ ना? समझ में आया आपको अच्छे से? बहुत बढ़िया ना। In the ability perform smooth accurate movement involving different part of the body, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो गई? आपके कोऑर्डिनेशन की बात हो गई। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे पूछ सकता है ना, इस चीज को आपको याद रखना। इसी के साथ सर जो है आपके साथ जुड़े रहे, बने रहे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और भी साथियों को शेयर करिए, जोड़िए, आइए, है ना। पूरी क्लास भी रहेंगी, सब कुछ मिलेगा। ये यार यूं ही हमारी और आपका बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट अपने लेक्चर में।
इसी के साथ मेरे अपने प्यारे साथियों, जय हिंद।